बहनोई फोत हुआ तो मैं खंडरियावाला अपनी बहन के घर रहने चली गई। गर्मियों के दिन थे, सारा दिन मेहमानों को पानी पिलाते पिलाते थक गई। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। रात हुई तो थकन से चूर बहनोई के बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। मेरा बहनोई! मैं सुबह उठी ही थी कि जब एक ऐसी खबर मुझे सुनने को मिल गई कि मैं चकरा कर ही रह गई। मेरे मोबाइल पर मुसलसल बेल हो रही थी और मैं अपने शौहर के लिए नाश्ता बना रही थी। किचन में मसरूफ थी कि जब मेरे शौहर जवाद ने मेरा फ़ोन लाकर मुझे दिया और कहने लगे, लो पकड़ो, बात करो अपनी बड़ी बहन से। एक तो तुम्हारी बहनों को चैन नहीं है, कम से कम अपने शौहरों को काम पर तो जाने दिया करें। पूरा दिन बस कभी किसी एक का फ़ोन आ रहा है तो कभी किसी दूसरी का। मैंने जवाद को आंखें निकाल के देखा। फ्राई अंडे और ब्रेड की प्लेट उनके हाथ में थमा दी। मैंने कहा, अब जाएं नाश्ता करें, मैं चाय लाती हूँ। मैं हैरान थी कि आपा ने तो कभी भी सुबह सवेरे फ़ोन नहीं किया था। हमेशा शाम में हमारी बात होती थी और आजकल तो वैसे भी वो बहुत मसरूफ़ थीं। कलीम भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनकी जिम्मेदारी में लगी हुई थी। काफ़ी दिन से आपा से मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया और कान पर लगाया। मैंने कहा, जी आपा, मेरा ये कहना था कि मुझे आगे से सिसकियों की और रोने की आवाज़ आई। आपा बेतहाशा रो रही थी। मेरा तो दिल ही घबराने लगा। मुझे लगा कि शायद करीम भाई की वजह से परेशान हैं, दिल बर्दाश्त होकर रो रही हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन के ऊपर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। वो रोते हुए कहने लगी कि साजिदा, कलीम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझे लगा कि मेरा दिमाग चकरा सा गया हो। मोबाइल मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। दिल तो जैसे भड़कना ही भूल गया था। मेरी बहन अभी जवान थी, बच्चे भी उसके छोटे थे और बहनोई भी ज़्यादा उम्र के नहीं थे। मैंने मोबाइल फ़ोन बंद किया और भागते हुए बाहर निकली। सामने लाउंज में मेरे शौहर टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मुझे यूं बदहवास देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मेरे हलक से यूं लग रहा था जैसे आवाज़ गुम हो चुकी हो। रोते रोते मैंने न जाने कैसे उन्हें बताया कि सुनकर वो भी परेशान हो गए। मुझे अपने साथ लगाया, हौसला देने लगी कि अल्लाह ही की मर्जी है। मैंने कहा, जवाद, मुझे अभी के अभी खंडरियावाला जाना है। कहने लगे, हाँ ठीक है, तुम अपने कपड़े पैक कर लो। मैं तो कहता हूँ कि 20 दिन अपनी बहन की तरफ ही रह लो ताकि उन्हें तसल्ली दो, हौसला दो। मैं रोई जा रही थी और साथ में अपने कपड़े पैक करने लगी। जवाद ने कहा कि अगर तुम यूं रोगी तो तुम्हारी बहन को कौन तसल्ली देगा? मैंने कहा, मेरे भांजे भांजियाँ छोटी सी उम्र में यतीम हो गए हैं, मैं कैसे सब्र करूं? जवाद, ये कोई छोटी बात तो नहीं है, मेरी बहन का क्या बनेगा? ऐसे कैसे सारी उम्र कटेगी? मुझे तो एक पल के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। एक के बाद एक ख्याल जब भी मेरे दिल से गुजरता मेरा दिल फटने लगता। बहरहाल बस का पूरा सफ़र मैंने यूं ही रोते हुए गुजारा। जवाद मुझे तसल्लियां ही देते रहे। जब मैं आपा के घर पहुंची तो आपा बिल्कुल गुमसुम एक कोने में बैठी थी। अम्मी और बहनें रोए जा रही थी। मैं तसल्ली दे रही थी, लेकिन वो तो पत्थर की मूरत बनी हुई थी। मेरी भांजी और भांजे रोए जा रहे थे। करीम भाई की मैयत सामने रखी थी। मैं भी आपा के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, सब्र करें आपा। आपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कलीम भाई को देखे जा रही थी, जैसे अपनी आंखों में उन्हें बसाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दोबारा तो उन्हें देख नहीं सकती थी। कुछ देर बाद ही मेरी आपा का बड़ा बेटा, जो कि सिर्फ 15 साल का था, घर के अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, अम्मी, अब्बू से बातें कर लें, 10 मिनट तक मैयत को ले जाना है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। आपा उठी और करीम भाई की मैयत के पास बैठ गई। करीम, सुन रहे हो अपने बेटे की बातें? ये क्या कह रहा है? मुझसे कह रहा है कि अबू से 10 मिनट बात करने का कह दिया है। क्या 10 मिनट में सारी बातें हो जाती हैं? क्या 10 मिनट काफ़ी होते हैं उम्र भर की बातों के लिए? मत जाओ मुझे छोड़कर, मेरी बातें 10 मिनट की नहीं हैं, उम्र भर की हैं। मैं कैसे तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? बड़ी मुश्किल से हमने आपा को संभाला था। जैसे ही मैयत को उठाया गया, आपा गश खाकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई थी। बच्चे अलग रो रो के अपने ढाल हो रहे थे। आपा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी, बस 5 साल की थी। बड़ा बेटा 15 साल का था और दूसरा 10 साल का। आपा को होश ही नहीं आ रहा था। शाम तक उन्हें होश आया, फिर मैं ज़बरदस्ती मैंने दूध लेकर उनके मुंह में डालने लगी। कहने लगी, साजिदा, तुम तो जानती हो कलीम उससे कितनी मोहब्बत करते थे। कहते थे कि एक ही कब्र में दोनों जाएंगे, और देखो तो अपनी बात के कितने कच्चे निकले, मुझसे पहले ही चले गए। फिर कहने लगी कि मुझे लगता था कि अगर कलीम को कभी कुछ हुआ तो मैं इससे पहले मर जाऊंगी, मेरा सांस रुक जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा, कलीम के बगैर मैं एक लम्हा नहीं जी पाऊंगी। लेकिन देखो,
चंद घंटे हो गए उन्हें सपुर्द खाक किए हुए और मैं अब भी सांस ले रही हूँ। मैंने आपा के बहते हुए आंसुओं को साफ किया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। वाकई मेरी बहन और बहनोई में बहुत मोहब्बत थी। कलीम भाई हमारे कज़न थे और बचपन से ही मेरी आपा उनकी मंगेतर थी, इसलिए मोहब्बत का हो जाना एक फितरी सी बात थी। शादी के बाद जिस तरह की मोहब्बत उन दोनों के बीच में थी, हम उन्हें लैला और मजनू कहा करते थे। मैंने कहा, आपा अपने आप को संभालें, आप ही ऐसी बातें करेंगी तो फिर बच्चों का क्या होगा? कलीम भाई तो जा चुके हैं, अब आप ही बच्चों के लिए माँ भी हैं और बाप भी। करीम भाई की 4-5 दुकानें थीं जो किराए पे चढ़ाई गई थी और वो किराया इतना था कि घर का खर्चा आसानी से चल सकता था। मेरी वालदा बहुत ज़ईफ़ थी और ये गम भी बहुत बड़ा था, इसलिए कहने लगी कि मैं तो सफ़िया के पास ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकती, इसे यूँ रोता देखती हूँ तो मेरा कलेजा फटने को आता है। मैंने कहा, आप बेफिक्र होकर घर जाएं, मैं यहीं हूँ, आपा के पास ही रहूँगी। फिर आपा की और मेरी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। छोटी बहनें भी शादीशुदा थीं, लेकिन आपा से दुख सुख का रिश्ता मेरा ही था। मैं आपा के पास ही रुक गई, भांजी को भी संभालती और आपा को भी। बड़ा भांजा समझदार था, जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया था। अपनी माँ को बहुत तसल्ली देता था। 10वीं जमात का तालिब इल्म था। बहरहाल नया नया गम था और कलीम भाई का मिजाज भी बहुत अच्छा था। महल्लेदारों से हर एक से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। रोजाना सुबह होती तो कोई ना कोई अफसोस के लिए चला आता। आपा से कहता, तुम्हारा शौहर तो बहुत ही नेक था, हमारे घर की छत गिर रही थी तो उसी ने बनवा कर दी थी। कोई कहता, मेरी बेटी की शादी थी तो चुपचाप मेरे हाथों में लाखों रुपए रख दिए थे। जन्नती शख्स था, लोगों से मोहब्बत करता था, इसीलिए अल्लाह को भी प्यारा लगा, इसीलिए जल्दी ही चला गया। जब भी कोई आता, आपा कहती कि साजिदा, आज तक कलीम ने किसी को भी बिना नाश्ते पानी के नहीं भेजा। तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन जो भी मेहमान आए शरबत पानी चाय कुछ ना कुछ ज़रूर बना कर देना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे घर आया हो और वो प्यासा या भूखा चला जाए। कलीम तो इस बात पर मुझसे लड़ने झगड़ने लगते थे। वैसे तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहने लगे कि कोई मेरे घर पर आए और प्यासा या भूखा चला जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा, यह भी कोई कहने की बात है? आपा जाहिर सी बात है, करीम भाई थे ही इतने अच्छे, आप बेफिक्र रहें, जब भी कोई आएगा शरबत पानी चाय का इंतजाम मैं खुद कर दूंगी, और खाने का वक्त हुआ तो खाना भी खिला कर ही भेजूंगी, क्योंकि आपा को लोगों के पास बैठना पड़ता था, इसलिए मेरी ड्यूटी ज़रा बढ़ गई थी। एक के बाद एक मेहमान अफसोस के लिए आता और मैं शरबत पानी बना बना कर रात तक निढाल सी हो गई थी। फिर आपा हर बार रोने लगती, गम उनका ताज़ा हो जाता और मैं उन्हें तसल्लियाँ देती, अपने साथ लगाती, हौसला देती। रात को मुझसे कहने लगी कि तुम हो तो मुझे बड़ी ढारस है, तुम्हारे होने से ये सोचती हूँ कि जब तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा, माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको 2 बेटों से नवाजा है, छोटी बेटी भी है, अपने बच्चों से दिल लगाए आपा, मैं कब तक रह सकती हूँ। कहने लगी, हाँ कह तो तुम सही रही हो। मैं आपा से बातें कर ही रही थी कि रात के 12 बज गए थे कि अचानक से कुछ लोग और मिलने वाले आ गए। मैंने घड़ी देखी तो दिल में सोचा, लोगों को भी चैन नहीं है, मुंह उठाते हैं और आ जाते हैं, 12 बज रहे हैं, आपा को भी आराम की ज़रूरत है। बहरहाल आपा भी कलीम भाई के साथ रह रहकर उन जैसी ही हो गई थी। कहने लगी, मैं उनसे मिल लेती हूँ, तुम बस शरबत बना कर ही ले आना और फिर तुम सो जाना। मैं थकन से बहुत ज़्यादा चूर हो चुकी थी। मैंने शरबत बनाया, मेहमानों के सामने रखा और दोबारा आपा के कमरे में आ गई। आपा को आने में तो जाहिर है 1-1.5 घंटा लगना था, लेकिन मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मैं कलीम भाई के बेड पर लेटी और सो गई। अभी मुझे सोए हुए शायद 15 या 20 मिनट हुए होंगे कि जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर झंझोड़ा हो। एकदम से मैंने नींद से भरी आंखें बमुश्किल खोली। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैं तो सांस लेना तक भूल गई थी। करीम भाई ऊपर, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। मैं बावली सी हो गई। जो कुछ मैंने देखा था और जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो एक नामुमकिन सी बात थी। मैं जिससे भी कहती कि मैंने कलीम भाई को कमरे में देखा, सब मुझे पागल समझ रहे थे। यहां तक कि मेरी सगी आपा भी कहने लगी, साजिदा ठीक है, तुम्हें अपने कलीम भाइयों की तरह अजीज थे, लेकिन एक हकीकत से तुम कैसे मुंह मोड़ सकती हो? कब से तो मुझे समझा रही हो कि मैं हकीकत को कबूल कर लूं, और खुद। मैंने कहा, खुदा की कसम आपा, मैंने कलीम भाई को खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आपा, आपको मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं आ रहा? आपा अब मेरी शक्ल की तरफ देखने लगी, जैसे मेरी अकल पर उन्हें शुबा हो रहा है।
ان کے پاس بیٹھی خواتین میں سے ایک نے کہا کہ شاید کلیم کی روح آئی ہو۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح گھر میں آتی ہے اور اس لیے نظر بھی آ جاتی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے بھی ایسا ہی کچھ دیکھا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، اوپر چھت پر دھواں ہی دھواں دکھائی دیا۔ اس کے بعد سفید رنگ کی شلوار قمیض میں کلیم بھائی مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے لگا میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلا کہ شاید یہ منظر آنکھوں سے غائب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کلیم بھائی میرے سامنے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری چیخیں بلند ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور چلانا شروع کر دیا، اور جو مہمان آپا سے ملنے آئے تھے وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں چیخیں چلائے جا رہی تھی جب آپا نے مجھے کندھے سے ہلایا۔ مجھے لگا شاید مجھے دوبارہ سے کلیم بھائی نے بازو سے جھنجھوڑا ہے۔ میں جھٹ سے گھبرا کر پیچھے ہٹی اور چیختے ہوئے میں نے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے آپا تھی۔ آپا کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ میرے منہ سے الفاظ تک ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں آیا، خواب نہیں، میں نے سچ مچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ میری بات سن کر آپا کہنے لگی کہ نہیں، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کلیم بھائی کو سچ مچ دیکھا ہے۔ لیکن آپا میری بات کو جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان بھی یہی کہنے لگے کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا، تم ڈر گئی ہوگی اور کوئی بات نہیں ہے۔ رات بھر میں آپا کو ایک ہی بات کا یقین دلا رہی تھی۔ خوف کے مارے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح بھی بہت سی خواتین آپا سے ملنے آئیں، اور میں یہی ان سے بات کہہ رہی تھی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ میری والدہ، میری بہنیں بھی آپا کے بلانے پر آ گئی تھیں۔ آپا کہنے لگی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک فون جواد کو بھی جا چکا تھا اور وہ بھی بہت پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا جواد، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کلیم بھائی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جواد مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری پوری بات سنی اور اسے جھوٹ سمجھ کر مجھے نیند کی گولیاں دے دی۔ کہنے لگے یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، شاید کئی راتوں سے سکون سے سوئی نہیں ہے، یہ دوائیں انہیں دے دیں۔ میں دواؤں کے زیر اثر پوری رات سوئی رہی، لیکن میرا دل خوف کے مارے کانپتا رہا۔ اگلے روز جواد مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے، لیکن مجھے بخار ہو گیا تھا۔ 3-4 راتیں میں بخار میں ہی پڑی رہی اور یہی کہتی رہی کہ میں نے سچ مچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ 4 دن بعد جب بخار اترا تو تب جا کر میں کچھ سنبھل گئی تھی۔ اس بات کو چند سال بیت چکے ہیں، لیکن اب بھی جب بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرا دل بری طرح سے کانپ جاتا ہے۔ میں پسینے میں شرابور ہو جاتی ہوں۔ خوف کے مارے مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ 4 سال سے میں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہوں اور اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ واقعہ میرے لیے کل کی بات ہو۔ شاید کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں سکتا، اور میرے لیے یہ ایسا ہی تھا۔